समझिए भाई क्या है प्रोबेबिलिटी। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। सर अभी लोड हो रही है, आ गई विजिबल। विजिबल। ओके, देखिएगा जरा ध्यान से। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा पॉसिबिलिटीज, दैट इज पॉसिबिलिटीज, और समटाइम्स वी कॉल दिस एज चांस, चांसेस। लेकिन चक्कर क्या है मैथमेटिक्स में, ये चांसेस और ये सब, इसके लिए हमारा अलग अलग अप्रोच होता है। देखिए जरा, देयर इज अ टर्म हियर। प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहली टर्म आती है, एक टर्म जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट? प्लीज टेल मी। कहीं सुना आपको? नो सर। तो देखिए, बेसिकली आप ये कह सकते हैं, एक तो ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम डिटरमिनिस्टिक बोलते हैं, जिसका आउटकम आप बता सकते हैं। जैसे मान लो आपने कॉइन लिया और कॉइन के दोनों तरफ हेड ले लिया, मतलब पेस्ट कर दिया दोनों तरफ हेड। तो यार एक बात बताओ, अब चाहे कॉइन को कितने बार उछालिए, आपको तो पता ना हेड ही आएगा। यस सर। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता है। हम यहां क्या करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हम आउटकम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट विद नॉट श्योरिटी। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। समझ में आ रही बात? यस सर। इट इज द एक्सपेरिमेंट, it is the experiment whose outcomes are different and cannot be predicted with certainty। यही कह सकते हैं, and cannot be predicted with certainty। एग्जाम्पल देखिएगा जरा ध्यान से। टॉसिंग ऑफ अनबाइस्ड कॉइन। यार आपको क्या पता है कि दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट आप सर्टेनिटी से तो नहीं कह सकते ना बेटा। यू कैन ओनली प्रिडिक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टेल मी। हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल? यस सर। यस सर। यस सर। या इसको आप यही कह सकते हैं कि इट इज द एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन बी प्रिडिक्टेड बट विदाउट एनी सर्टेनिटी। मैंने लिखा है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी, या हुज आउटकम्स कैन बी प्रिडिक्टेड विदाउट एनी सर्टेनिटी, इज वन एंड द सेम थिंग। सपोज a die is rolled. Do you know what is die? यस सर। आप लूडो खेलते हैं तो आपके पास ऐसे इसके 6 फेसेस होते हैं डाई के, ऐसे हर एक फेस पे एक एक नंबर लिखा रहता है भाई। प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। जैसे इस पे 1 हो गया, इस पे 2 हो गया, इस फेस पे लाइक दिस, ऐसे होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं सर। तो अगर मैं डाई को रोल करता हूं तो हमें पॉसिबिलिटीज तो बता सकते हैं, बट लेकिन सर्टेनिटी से नहीं बता सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो हम यस सर।
तो a die is rolled. So I know that either of the 6 number can come. Either of the 6 number can come. Okay. The next comes cards. Do you have the knowledge of cards? Playing cards. सर थोड़ी थोड़ी No, sir. मैं बता रहा हूं जरा प्लेइंग कार्ड्स. प्लेइंग कार्ड्स में आपको मैं पहले बता देता हूं. There are two types of cards. Red and black. 26 रेड होते बेटा और 26 ब्लैक होते. तो टोटल कितने हो गए? सर 52 52. अब सुनिए जरा ध्यान से. रेड कार्ड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं. यहाँ दो तरह के कार्ड होते हैं. एक आता है हार्ट और एक आता आपका डायमंड. तो 13 इसके कार्ड होते हैं और 13 इसके होते हैं. इज दैट ओके? और यस सर और Yes, sir. ब्लैक में भी हम क्लासिफाई करते हैं. आराम से समझिएगा. क्लब एंड स्पेड. 13 सबके होते हैं. इज दैट ओके? Okay, sir. सर अब आराम से समझना. यहाँ हम आगे फिर क्लासिफाई करेंगे. एस, किंग, क्वीन. एस होता है वो पता जिसका नंबर लिखा रहता है 1. हर एक का 1 1 होता है. 1 1 1. टोटल कितने होते हैं ये? 4 एस होते हैं. समझ में आ रही बात? एंड देयर इज Okay, sir. वन कार्ड ऑफ किंग. 1 1 1. क्वीन इज ऑल्सो 1 1 1 1. अगर आप देखें ना कार्ड्स पे बेटा तो वहां पे इमेज छपी होगी किंग की. आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी सर. या मैं कोई वीडियो चलाऊं भाई इसके लिए? बताओ जरा. मैं वीडियो चला दूं सर नहीं देखा मैं वैसे तो. ये कौन है वेला जो ऐसी बात करे वीडियो चला दो? 1 जैक होता गुलाम. 1 1 1 1 ऐसे होता है. समझ में आ रही बात? Yes, sir. ओके. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन. तो अब एक बात बताइए बेटा. अगर मान लीजिए मैंने एक प्लेइंग कार्ड ले रखे अपने हाथ में और आपसे कहूं कि बेटा कार्ड निकालो. तो बेटा आप एक बात है, आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी. पहली चीज तो आप ये सोचेंगे या तो ब्लैक कलर का कार्ड आएगा, रेड कलर का आएगा, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन सर्टेनिटी से तो नहीं कह सकते ना बेटा. कैन यू से विद सर्टेनिटी? No, Please. sir. And नो सर. moreover, when you are drawing the card, again there are 4 possibility. Either it will be a card of heart, card of diamond, card of club, or spade. Is that okay? So we can predict the possibilities, but with not certainty. Is that okay? Please tell me. यस सर. The Yes, term, sir. now the term random experiment is clear to you. It is the experiment whose outcomes can be predicted, but with not certainty. We can predict all, but we cannot predict that in particular trial that this will happen. Okay. Now, the next term that I want to define here, what we call sample space. Have you heard about the term sample space ever? सुना है कभी बेटा सैंपल स्पेस? प्लीज टेल मी. No, sir. No, नो sir. सर. पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसकी लिस्टिंग की जाती है. आपको बना के दिखाते हैं. एग्जाम्पल 1. ए कॉइन इज टॉस्ड. तो आप बताइए आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. इज दैट ओके? ये सैंपल स्पेस बन गया. क्लियर है? Yes, sir. यस सर. चलो दूसरा एग्जाम्पल. 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. तो अगर 2 कॉइन टॉस किए तो आप क्या सोचोगे? या तो दोनों पे हेड आएगा
या पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा, या फिर दोनों टेल आएंगे। इज दैट ओके? यही 4 पॉसिबिलिटी है। प्लीज टेल मी। Yes, sir. And if I ask you that third, that is 3 coins are tossed, so then what will happen? Can you tell me? See, I'm drawing one diagram. With the help of that, you can easily make all the possible outcomes. First, you write 4h. How many h? 4h. Then write 4t. Then write 2h and 2t alternatively. Now write HT alternatively. Can you count how many possibilities now? Total 8 possibilities. Is that okay? और यहाँ कितनी possibilities थी total बेटा? 4. And here how many possibilities were there? 2. Is that okay? Please tell me. देखिए ये Yes, sir. या तो तीनों coins पे Yes, बेटा sir. हेड आ सकता है, या पहले 2 पे हेड आया तीसरे पे टेल आया। ऐसा भी हो सकता है कि टेल बीच में आ जाए और पहले। ये सारी पॉसिबिलिटीज हमने लिखी है। इज दैट ओके? क्लियर है वाला फंडा बेटा? Yes, sir. Again, I'm Yes, sir. considering my fourth example. A die is rolled. So I know that either of the 6 number can come 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is that okay? Please tell me. Okay, sir. Yes, okay, sir. Now the fifth example I'm giving you. Say 2 dice are rolled. Now look at this. अगर 2 डाई रोल करते हैं तो देखिए उसका आउटकम्स का लिस्टिंग कैसे बनाएंगे। मान लो पहली डाई पे 1 है, इसको फिक्स कर दिया, तो दूसरी डाई पे कोई भी नंबर हो सकता है। Yes, sir. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। तो हमने पहली डाई पे अगर 1 आया तो दूसरी पे कितनी पॉसिबिलिटीज थी? कोई भी 6 नंबर आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली डाई पे 2 आया हो तो दूसरी डाई पे भी क्या पॉसिबिलिटीज है? यही 6 पॉसिबिलिटीज है। प्लीज टेल मी। Yes, sir. लॉजिक क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सिमिलरली बेटा पहली डाई पे 3 आया, दूसरी पे 1। सेम वे यू विल राइट दिस। If you count it, can you tell me how many cases will be there? 36. Sir, 6. 36 बेटा। No, 36. देखो अभी आपको आराम से काउंट करके देखिएगा। 36. 36 बनेंगे या नहीं बनेंगे? Yes, sir. 5, 2, 5, 6। मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई? No, sir. नहीं, sir. हाँ सर। एंड 6, 1 सॉरी 5, 6 तक ही जाएगा, वो मैंने गलत कर दिया। 6, 6 तो लास्ट वाले में आएगा। 6, 2 till 6, 6। तो टोटल आउटकम देखो, वैसे भी सोच लो ना, एक डाई ये है, एक डाई ये है, तो इस पे कितने नंबर है? 6। दूसरे पर कितने हैं? 6। तो टोटल कितने बनेंगे बेटा? 36। खत्म कहानी। अच्छा लॉजिक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो हमने आपको बताया कि ऐसे हमने पॉसिबिलिटीज को लिस्ट कर दिया। समझ में आ गई बात? अब हम Sir, आप अब एक डेफिनेशन देते हैं कुछ और टर्म्स का, जिसको हम कहते हैं ट्रायल। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल? When we perform an experiment, it is known as trial. Is that okay? When we perform okay. an experiment, it is called trial. Is that okay? Sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Suppose example, if I say that if a die is thrown 5 times, if a die is thrown 5 times, then each throw is called trial. Then each throw is trial. Is that okay? हर एक थ्रो को हम क्या कहेंगे भाई? ट्रायल कहेंगे।
समझ में आ रही है? Trial. ओके Yes. Yes, sir. ओके नाउ नेक्स्ट टर्म इज इवेंट. Event is nothing but the outcome of the trial. It is known as outcome of the trial. जो आपने ट्रायल किया उसका जो आउटकम आया वो क्या है बेटा? इवेंट. इज दैट ओके? अब ये Okay, sir. इवेंट को हम आउटकम दो तरीके से, यानी इवेंट दो तरीके के होंगे. एक होगा एलिमेंट्री इवेंट और दूसरा आएगा बेटा कंपाउंड इवेंट. क्या आएगा? Compound Compound event. event. बात को समझिएगा. एलिमेंट्री इवेंट वो है जिसमें एक ही आउटकम हो. एक्सपेरिमेंट हैविंग वन आउटकम, यानी कि एक्सपेरिमेंट हैविंग, या यू कैन से दैट trial having one outcome, that is trial having only one outcome, having one outcome. Okay, I know that if a coin is tossed, so you know that there will be only one outcome. Are you getting this? Yes, sir. Either head or tail. Yes, sir. And compound event is means trial having more than one outcome, having more than one outcome. Okay, सर तो जैसे टॉसिंग का कॉइन है वो कंपाउंड इवेंट आएगा ना? नहीं हम किस कंटेक्स्ट में कहेंगे अभी आपको बताता हूँ. प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की होती है. पहले आपको इवेंट के बारे में बता देते हैं. देखो आप ऐसे समझिए, आपने सबसे पहले क्या बनाया था? रैंडम एक्सपेरिमेंट. यही बताया था मैंने. Yes, sir. फिर क्या टर्म बताई मैंने? सैंपल स्पेस, है ना? हाँ जी सर. फिर इवेंट. एक बात समझ लीजिएगा, अगर ये पूरा सैंपल स्पेस है तो इवेंट हमेशा इसका पार्ट आएगा. लाइक दिस. जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ए डाई इज रोल्ड. ए डाई इज रोल्ड इज नथिंग बट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. प्लीज टेल मी. Yes, ना sir. Yes, sir. अगर इसका सैंपल स्पेस बनाए तो बेटा वो ये बनता है, 6 नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. और मैंने Yes, sir. एक इवेंट लिया है, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 5. क्या आएगा बताओ जरा? डाई पे मोर देन 5 नंबर क्या आएगा? 6. प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. दिस ई इज नोन एज एलिमेंट्री. इसका आउटकम कितना है? एक ही नंबर आया ना खाली. प्लीज टेल मी. इट इज एलिमेंट्री. Yes, sir. इट इज एलिमेंट्री इवेंट. बात क्लियर है? अगर Yes, sir. एफ में Yes. एफ कर दा इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन ए डाई. प्राइम नंबर ऑन डाई. व्हाट इज प्राइम नंबर? A number which is divisible by itself only. 2 5 and 3. यही आते. प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो ये क्या है? इसमें इट हैज मोर देन वन आउटकम. इट इज नोन एज कंपाउंड इवेंट. ये बात क्लियर है बेटा? आप प्लीज मुझे बताइए. Sir, clear है. ओके, नाउ आई एम डिफाइनिंग व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. दैट इज इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी वी आर गोइंग टू स्टडी. प्रोबेबिलिटी हम इवेंट की पढ़ेंगे. इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी? आराम से समझिएगा. लेट there will be, let there are total n trials of an experiment.
हमने किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट किया, ठीक है, एंड लेट ए बी एनी इवेंट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर वो प्राइम नंबर वाले के बाद से वापस एक बार रिपीट कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। खाली यही बताया था कि अगर डाई पे मैंने कहा कि प्राइम नंबर, तो कितने प्राइम नंबर आएंगे भाई डाई पे? 3 ही तो आएंगे, 2, 3 और 5, यही तो प्राइम नंबर्स हैं। कंपाउंड इवेंट हो गया था। यस सर। तो लेट ए बी एनी इवेंट, मैं अभी जो डिफाइन कर रहा हूँ इसको देखिएगा, एनी इवेंट एसोसिएटेड विद सेम एक्सपेरिमेंट। and let such that A happens in such that A happens in M trials। आप ऐसे समझिएगा, एग्जाम्पल ऐसे समझाता हूं, प्लीज आराम से समझिएगा। ए डाई इज रोल्ड, कर दिया रोल भाई, तो टोटल कितने आउटकम्स आए? 6। प्लीज टेल मी। सर 6। Sir. हमने ए इवेंट ले लिया, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। So just tell me how many numbers are there out of these 6 number which are divisible by 2? That is 2, सर 3। Sir, 2. 2, 4, 6. Is that okay? So here if I Yes consider, sir। हमने जो एक्सपेरिमेंट यहाँ परफॉर्म किया उसके n ट्रायल्स तो n इक्वल टू 6 हो गया, और उसके m ट्रायल्स जिसमें a आ रहा है वो कितने केस आ गए उसके? 3। Is that okay? Okay, sir. यस सर। Then P of A means probability of A. It is defined as m by n. This ratio. That is, you can say that number of trials in which the event happens upon total number of trial. Is that okay? कह सकता हूं ये बात? यस सर। Yes, sir. And please note down that because m is greater than or equal to 0 and must be less than or equal to n, क्योंकि टोटल ट्रायल से तो ज्यादा नहीं हो सकते ना इवेंट के ट्रायल। भाई अगर डाई को मैंने 6 बार फेंका है तो 2 से डिविजिबल नंबर जो है 6 से ज्यादा तो नहीं आ सकते ना। प्लीज टेल मी। तो m पे क्या केस आएगा? m मस्ट बी लाइंग बिटवीन 0 एंड n। इज दैट ओके? तो यस सर। क्या मैं ये Okay, sir. कैन आई से दैट 0 अगर n से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आएगी। इज दैट ओके? क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? Sir, clear है. क्लियर सर। आज की क्लास के तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिए मेरे ख्याल से, बिगिनिंग से लिए हैं या नहीं लिए? Sir, हाँ मैंने सर लिया नहीं है. लिए। तो आप ले लीजिएगा, मैं बिगिनिंग से आ रहा हूँ, प्लीज एक एक करके आप। ओके सर। इंटरेस्टिंग लग रहा है चैप्टर या मुश्किल लग रहा है? Sir, okay है. इंटरेस्टिंग है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया ये वाला? Sir, ले लिया. Yes, sir. ये भी ले लीजिए। टेकन? Sir, taken. सर टेक। व्हाट अबाउट दिस? एक मिनट Sir, सर। taken. ये भी ले लीजिए। सर वाले पे एक बार वापस आना, लास्ट वाला उससे पहले जो। लो। टेकन? ले लिया सर। Yes, sir. Sir, taken. ये ले लीजिए। टेकन? Sir, यस taken. सर। ये भी ले लीजिए। क्लियर है बेटा? Sir, ले लिया. चलिए सर ले लिए सारे। ओके। चलो कुछ क्वेश्चंस आपके साथ। आप ये भी कह सकते हैं बेटा, इस प्रोबेबिलिटी का एक दूसरा नाम भी कह सकते हैं।
आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ा है स्टैट्स में? सर पढ़ा सर था। हमने स्टार्ट शुरू ही नहीं किया। बेटा 8th क्लास में तो पढ़ा होगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? हाँ सर पहले फ्रीक्वेंसी तो कभी सुना होगा ना आपने वर्ड फ्रीक्वेंसी। हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड फ्रीक्वेंसी? सर Yes, पढ़ा sir. भी था। यस सर। The frequency means the number of times that particular item occur. That is what we call frequency. कह सकते हैं? यस सर। यस सर। एंड टोटल फ्रीक्वेंसी को क्या कहते थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं कहते थे? हैव यू हर्ड द वर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और नॉट? सर नहीं। चलो No, sir. कोई बात नहीं। एक काम नो करिएगा, सर। आप इस डेफिनेशन को ये भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। चलो एक एग्जांपल करा रहे हैं तो उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। समझिए, एग्जांपल 1 है, a coin is tossed 500 times. A coin is tossed 500 times with following frequencies. With following frequencies. Number 1, that is head उस पे कितने बार आता है? 240 times. और टेल उस पे आता है 260 times. ठीक है भाई, हमने रिकॉर्डिंग किया उसका। कहता ओके सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट्स। ओके, चलो मैं अगर आपसे कह दूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? सर 240 डिवाइड बाय 500। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर 240/500 यानी कि आप देखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी ट्रायल की? 500, तो डिनोमिनेटर में 500 आया है और हेड कितने बार अपीयर हुआ? 240 टाइम्स। सर 240 टाइम्स। सर 12/25। तो बेसिकली आपके पास बन गया 12/25। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करूं तो सर 260/500। 13/25। इतनी बात क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके, अगर आप यहां से एक चीज नोटिस करें, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। नोटिस कर सकते हैं आप, यस सर। कॉइन पे 2 ही आउटकम होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। समझ में आ रही बात? यस सर। ये तो हमने उसको Yes, sir. रिपीट किया इतने बार भाई, इतने टाइम्स ये आया। तो अगर आप इस केस में इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं, 12/25 प्लस 13/25, कितना आया बेटा? 1 नहीं आ रहा है? सर 1 ही आ रहा है। हाँ 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखना। तो आपको अब कुछ छोटी छोटी चीजें और मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस करवा दूं? यस सर। चलिए, सर वैसे मीटिंग 2 मिनट की बची है। 2 मिनट की बची है तो टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे भाई। तो एक काम करिएगा, इतना ही रख लो, आप एनसीईआरटी ट्रायल कर लेना। अगली क्लास में मैं पहले कराऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एनसीईआरटी के तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है सर क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज दो, हम ठीक है कर सर। लेंगे। बेटा, अगर तू कर सकता तो मैं शायद नहीं कराता, क्योंकि जो कराऊंगा क्वेश्चन तुझे पता पड़ जाए, नानी याद आ जाएगी जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, यस सर। अभी तो मैंने शुरू किया है। प्रोबेबिलिटी अगर मैं पढ़ाने पे आ गया तो बहुत कुछ इसमें पढ़ाने के लिए मेरे पास।